पुष्पं वर्णवन्तं सुगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। यथा पुप्परा सिंहा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहु। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वो बहुत से शुभ कर्मों का संचय करे। न पुष्पगंधो पटिवातमेति न चंदरं तगर मल्लिका वा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सपुरिसोपवाति। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवस्सिकी एते सगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी सुगंधियों से शील की सुगंध बढ़कर है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। ये जो तगर और चंदन की गंध है, अल्पमात्र है। शीलवानों की उत्तम सुगंध देवताओं तक फैलती है। तेषं संपन्नशीलानं अपमाद विहारिणं सम्मदया विमुक्तानं मारो मग्गं न विन्दति। उन शील संपन्नों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार रोक नहीं पाता। यथा संकारधानस्मिन् उज्झितस्मिन् महापथे पदुमं तत्थ जायेत शुचिगंधं मनोरमं। एवं संकारभूतेषु अंधभूते पृथुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। बालवग्गो दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धम्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दृढ़ं कैरा नथि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को न पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तं अत्थि धनम् अत्थि इति बालो विहयति अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है
जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बीसु परसंयथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियु पंडितं पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंयथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्ते नेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अस्य मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगना पड़े। मधुआ मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जेथ भोजनं नसो संखत धम्मानं कलं अग्धति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे, तो भी वो धम्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु क्षीरं व मुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। यावदेव अनत्थाय यत्त बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुक्कसं मुद्धमस्सं विपातयन्। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है। उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वर्यं पूजं परकुलेषु च ममेव कथमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेवातिवसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च वढ़ति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है। इस प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभुपनिषा अय्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सक्कारं नाभिनन्देय विवेकम् अनुब्रूहये।
लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। पंडित वग्गो निधीनं व पवत्तारं यं पश्ये वज्रदस्सिनं निग्रहवादी मेधावी तादिसं पंडितं भजे तादिसं भजमानस्य श्रेयो होति न पापियो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ओवदेयानुशासेय असभ्या च निवारे सतं हि सोऽप्यो होति असतं होति अप्यो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वो सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत्पुरुषों को अप्रिय। न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे भजेत मित्ते कल्याणे भजेत पुरिसुत्तमे। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। धम्म पीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अर्यप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्नचित हो सुख पूर्वक सोता है। पंडित जन सदा आर्यों के बताए धम्म में रमण करते हैं। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका हत्तानं दमयन्ति पंडिता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। सेलो यथा एक घनो वातेन न समेरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। यथापि रहदो गंभीरो विपसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपसीदन्ति पंडिता। पंडित जन धम्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्नचित्त होते हैं। सब्बथते सपुरिसा च जन्ति न काम कामा लपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दर्शयन्ति। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वो काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख। पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। न अत्त हेतु न परस्य हेतु न पुत्रमिच्छेन धनं न रट्ठं न इच्छेय अधम्मेन समृद्धिमत्तनो न शीलवा पय्यवा धम्मिको शिवा। अधर्म से न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान प्रज्ञावान और धार्मिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेवानुधावति। जो पार पहुँचे हुए हैं वो तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी आदमी तो किनारे पर दौड़ते रहते हैं। एचखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पारमे सन्ति मच्चुधेयं सुदुत्तरं। जो भली भांति स्पष्ट किए गए धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मृत्यु दुस्तर संसार को पार करेंगे। कन्नं धम्मं विपहाय सुखं भावेथ पंडितो ओका अनोकं आगम
विवेके यत्थ दूरमं तत्राभिरतिमिच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पंडितो। पाप कर्म को छोड़कर पंडित जन शुभ कर्म करें, घर से बेघर हो जा एकांत में वास करें, काम भोगों को छोड़कर सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करें। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करें। एसं संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तं सुभावितं आदान पटि निस्सगे अनुपादाय ये रता क्षीणा सवा ज्योतिमन्तो ते लोके परिनिब्बुता। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्त मैल से रहित, ऐसे द्युतिमान ही लोक में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत वग्गो गतद्धिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधी सब्बगन्धपहीनस्य परिणाहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई हैं, उनके लिए परिताप नहीं। उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। एसं सन्निचयो नत्थि ये परियात भोजना सुय्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो ये सगोचरो आकाशेव सकुन्तानं गति तेषं दुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सा सवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो सुय्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरो आकाशेव सकुन्तानं पदं तस्य दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्येन्द्रियाणि समथंगतानि अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस्य अनासवस्य देवापि तस्य पिहयतीतादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रहा करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखिलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारा न भवन्ति तादिनो। इंद्र कील के समान अचल वृत्तधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी। उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रहित सरोवर में। संतं तस्य मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदया विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयु च संधिच्छेदो चयो नरो हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है,
जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वा रये निन्ने वा यदि वा थले यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहां अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थन रमति जनो वीतरागा रमिष्यन्ति न ते कामगवेशिनो। रमणीय वन जहां लोग रमण नहीं करते वहां वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्वज्ञो सहस्रमपि चेवाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। सहस्रमपि चे गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। यो च गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेयमत्तानं सवे संगामजुत्तमो। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और एक दूसरा अपने को जीत ले, ये दूसरा अपने को जीतने वाला ही सच्चा संग्राम विजयी है। अत्ता हवे जितं सेयो या चायं इतरापजा अत्तदन्तस्य पोषस्य नित्यं संयतचारिणो। नेव देवो न गन्धर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना ही श्रेष्ठ है। जिस आदमी ने अपने को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयम में रखता है, उस आदमी की जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में परिणत कर सकते हैं। मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ शतं समं एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजनासेयो यं चैवस्य शतं हुतं। एक व्यक्ति जो सहस्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्षों तक यज्ञ करे, और दूसरा किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के हवन से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यो च वस्य शतं जन्तु अग्निं परिचरेवने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजनासेयो यं चैवस्य शतं हुतं। एक आदमी 100 वर्षों तक वन में अग्नि की परिचर्या करे, और दूसरा आदमी किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के यज्ञ से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यं किंची इत्थं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेथ पुण्यपेक्षो सब्बं पितं न चतुभागमेति
अभिवादना उज्जुगते सुसेयो। पूर्ण की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे, वो सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं होता। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वण्ढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो वृद्धों के प्रति अभिवादनशील है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। यो च वत्सशतं जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवन्तस्स झायिनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे दुप्पयो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पय्यावन्तस्स झायिनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे कुसीतो हीनवीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दृढ़ं। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपस्सं उदयभयं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो उदयं भयं। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपस्सं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो अमतं पदं। अमृत पद निर्वाण को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धम्म की ओर ध्यान देते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। पापवग्गो अभित्थरेत कल्याणी पापा चित्तं निवारे दन्धं हि करोति पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो। कल्याण कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। पापं च पुरिसो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः न तं हि छन्दं कैराथ दुःखो पापस्य उच्चयो। यदि पाप हो गया तो उसे पुनः पुनः ना करें, उसमें रत न होवें। पाप का संचय दुख का कारण होता है। पुण्यं च पुरिसो कैरा कैराथेत पुनः पुनः तं हि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होवें। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति। पापी को भी तब तक ही भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है तो उसे भी बुरा लगता है। भद्रोऽपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं
अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। पुण्य कर्म करने वाले को भी तब तक भला नहीं लगता जब